दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब इंसान की वाणी और उसकी बुद्धि एक सही दिशा में काम करने लगे तो वह मिट्टी को भी सोना बना सकता है। मेष राशि वाले दोस्तों, आपके अंदर वो आग और वो जज्बा हमेशा से मौजूद है जो किसी भी मुश्किल को चुनौती दे सकता है। लेकिन कई बार सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं होती, सही समय पर लिया गया सही फैसला ही किस्मत बदलता है। जून महीने के इस अंतिम सप्ताह में, जो 22 जून से 28 जून तक चलने वाला है, कुछ ऐसा ही महासंयोग आपके जीवन में बनने जा रहा है। एक तरफ आपके राशि स्वामी मंगल देव आपके धन भाव में बैठकर आपको अपार ऊर्जा दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसी सप्ताह बुद्धि और व्यापार के कारक बुध देव अपनी चाल बदलकर आपके सुख भाव में एक ऐतिहासिक त्रिग्रही योग बनाने जा रहे हैं। मन का कारक चंद्रमा भी इस सप्ताह आपके छठे, सप्तम और अष्टम भाव से गोचर करेंगे। तो क्या यह सप्ताह आपके लिए धन के नए रास्ते खोलेगा या फिर आपको किसी नई चुनौती का सामना करना पड़ेगा? आए इसे पूरे रहस्य को बिल्कुल यथार्थवादी नजरिए से और विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आपके अपने सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में मैं आपका सीधे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे मेष राशि वाले दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके लिए जून महीने के अंतिम सप्ताह की, जो 22 जून सोमवार से शुरू होकर 28 जून रविवार तक चलने वाला है। मंडे से लेकर संडे तक आसमान में ग्रहों की बदलती चाल मेष राशि वालों के जीवन में क्या नया कमाल करेगी या मचाएगी, कोई बवाल। से हम बहुत ही विस्तार से, गहराई से और बिल्कुल सच्ची हकीकत के साथ समझेंगे। मैं आपको कोई हवा हवाई बातें या झूठे सपने नहीं दिखाऊंगा, बल्कि ग्रहों का जो बिल्कुल असली और यथार्थवादी प्रभाव है वही मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप अपने जीवन के लिए एकदम सही और सटीक फैसले ले सकें। राशिफल की शुरुआत करने से पहले संक्षेप में इस सप्ताह बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति को समझ लेते हैं, ताकि आपको पूरे सप्ताह की पिक्चर क्लियर हो जाए। इसमें हम ज्यादा समय नहीं लेंगे और सीधा मुद्दे की बात पर आएंगे। इस समय सप्ताह की शुरुआत में आपके दूसरे भाव धन भाव वृषभ राशि पर आपके राशि स्वामी मंगल देव गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव पराक्रम स्थान मिथुन राशि पर ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव और बुद्धि के कारक बुध देव का युति योग बना हुआ है। हालांकि 22 जून सोमवार की दोपहर को बुध देव यहां से राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएंगे तथा कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जहां देवगुरु बृहस्पति और शुक्र देव पहले से संचार कर रहे हैं। सुख भाव पर 3 शुभ और महत्वपूर्ण ग्रहों का युति योग अत्यधिक उत्तम रहेगा। आपके पंचम भाव सिंह राशि पर मोक्ष के कारक केतु महाराज गोचर कर रहे हैं। 11वें भाव लाभ स्थान कुंभ राशि पर मायावी राहु ने अपना मोर्चा संभाला हुआ है। तो वहीं आपके 12वें भाव मीन राशि पर कर्मफलदाता शनिदेव जमे हुए हैं। इस सप्ताह चंद्रमा के साथ केवल बुध की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा, बाकी अन्य सभी ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी जो आपके सामने है। आइए अब जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र की बहुत ही विस्तार से और सिलसिलेवार चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वस्थ व्यक्तित्व और आपकी आंतरिक ऊर्जा की। मेष राशि वाले दोस्तों, आपके राशि स्वामी मंगल देव दूसरे भाव पर गोचर कर रहे हैं, जो आपको शारीरिक रूप से बहुत ऊर्जावान और सक्रिय बनाए हुए हैं। आप अपनी बातों को बहुत ही दमदारी से रखेंगे, लेकिन 12वें भाव में शनि देव की मौजूदगी आपको यह चेतावनी दे रही है कि अपने काम के साथ साथ अपनी नींद और आराम से कोई समझौता ना करें। काम की अधिकता के कारण आपको शारीरिक थकान या पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है, इसलिए अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखें और रात को समय पर सोने की आदत डालें। खासकर सप्ताह के अंत में वीकेंड में मानसिक रूप से मजबूत बने रहें, क्योंकि वीकेंड में चंद्रमा अष्टम भाव बाधक स्थान पर नीच राशि पर गोचर करेंगे, जो अनावश्यक मानसिक अशांति का कारण बन सकते हैं। इसलिए वीकेंड में मानसिक रूप से मजबूत बने रहें, ओवर थिंकिंग को अपने पर हावी ना होने दें। करियर, भाग्य और आर्थिक मोर्चे की बात करें तो यह सप्ताह आपके लिए धन संचय और करियर के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरे भाव का मंगल आपको अपने करियर में बहुत ही निडर और आक्रामक बना रहा है। आप अपने व्यापार या नौकरी में किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटेंगे।
11वें भाव में बैठे राहु महाराज आपको अचानक से कुछ नए आर्थिक अवसर भी दे सकते हैं, लेकिन पैसा कमाने के जोश में कोई भी शॉर्टकट लेने या गलत रास्ते पर चलने से पूरी तरह से बचें, क्योंकि शनिदेव की नजर आपके धन स्थान पर है और 7.5 भी चल रही है। शिक्षा, बुद्धि और संतान क्षेत्र की बात करें तो आपके पंचम भाव में केतु महाराज का गोचर चल रहा है। यह स्थिति विद्यार्थियों के मन में थोड़ी उलझन, भटकाव या एकाग्रता की कमी पैदा कर सकती है। जो विद्यार्थी किसी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपना फोकस बनाए रखने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। सोशल मीडिया या दोस्तों के साथ ज्यादा समय बर्बाद करने से बचें। संतान पक्ष की बात करें तो केतु के प्रभाव के कारणवश बच्चों के स्वभाव में भी थोड़ा जिद या चिड़चिड़ापन देखने को मिल सकता है। इसलिए मेरी आपको यही सलाह है कि बच्चों पर अपना कोई भी फैसला थोपने की बजाय उनके साथ बहुत ही संयम, मित्रवत और प्यार के साथ पेश आए। अब बात करते हैं आपके जीवन के सबसे खूबसूरत और खास हिस्से की, आपके प्रेम संबंध और लव लाइफ की। मेष राशि वाले प्रेमियों, प्रेम संबंधों की बात करें तो आपके प्रेम प्यार भाव पंचम भाव पर इस समय मोक्ष और अलगाव के कारक केतु महाराज विराजमान है। केतु का यह गोचर प्रेम संबंधों में एक तरह का अज्ञात भ्रम, कन्फ्यूजन या वैचारिक मतभेद पैदा करता है। जो दोस्त पहले से किसी प्रेम संबंध में है, उन्हें इस सप्ताह अपने प्रेमी के साथ बहुत ही पारदर्शिता और ईमानदारी रखनी होगी। आपके दूसरे भाव में बैठे मंगल की चौथी दृष्टि आपके पंचम भाव प्रेम प्यार भाव पर पड़ रही है, जो आपके स्वभाव में और आपकी वाणी में थोड़ा गुस्सा और ईगो बढ़ा सकती है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपका प्रेमी आपकी भावनाओं को गहराई से समझ नहीं रहा है। इसलिए मेरी आपको एकदम स्पष्ट सलाह कि अपने प्रेम संबंधों में किसी भी तरह की जिद, शक, अहंकार या वाणी के दुरुपयोग से बिल्कुल बचे। अगर कोई मन मुटाव होता है तो उसे बहुत ही शांति और बातचीत से सुलझाएं, वरना कोई छोटी सी बात भी बड़ा रूप ले सकती है। जो दोस्त सिंगल हैं और किसी नए रिश्ते की तलाश में है, उनके लिए यह सप्ताह जल्दबाजी करने का नहीं है। केतु के प्रभाव के कारण किसी भी नए व्यक्ति पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। वहीं अगर दाम्पत्य जीवन, शादीशुदा दोस्तों की बात करें तो आपके लिए स्थिति काफी सकारात्मक है। चतुर्थ भाव में गुरु और शुक्र की शुभ युति आपके घरेलू जीवन में बहुत ही शानदार शांति और तालमेल लेकर आ रही है। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे और आप दोनों मिलकर परिवार के लिए कोई अच्छी योजना बनाएंगे। लेकिन चूंकि मंगल की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर भी पड़ रही है, इसलिए अपने ससुराल पक्ष के साथ तालमेल बनाकर रखें और अपने जीवन साथी के साथ कोई भी बात बहुत सोच समझकर बोलें, ताकि बेवजह की कोई गलतफहमी आपके खूबसूरत रिश्ते को खराब ना कर सके। 24 से लेकर 26 की दोपहर तक दाम्पत्य भाव पर चंद्रमा गोचर करेंगे। पूरे सप्ताह की तुलना में यह समय अधिक सुखदायी रहेगा। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगा, पति पत्नी में नजदीकियां बढ़ेंगी। दोस्तों, हम चाहे लंबी अवधि के ग्रहों की कितनी भी बात कर लें, लेकिन जब बात छोटी अवधि के राशिफल की होती है, जैसे प्रतिदिन या वीकली राशिफल, तो उसमें चंद्रमा की चाल का विशेष और बहुत गहरा महत्व होता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का, हमारी भावनाओं का और हमारी सोच का सीधा कारक है। चंद्रमा का शुभ अशुभ गोचर हमारे मन को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। 2.25 दिन में तेज गति से संचार करने वाले चंद्रमा की चाल के अनुसार हमारा मूड भी पल पल बदलता है और उसी के अनुसार हम फैसले लेते हैं। इसलिए किसी भी छोटी अवधि के राशिफल में चंद्रमा की गोचरीय स्थिति की बात करना और इसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस सप्ताह चंद्रमा के साथ साथ बुद्धि के कारक बुध देव की चाल में भी एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो आए अब इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में मंडे से लेकर संडे तक बुध और चंद्रमा की चाल की सिलसिलेवार और बिल्कुल विस्तार से चर्चा करते हैं और देखते हैं कि मन का कारक चंद्रमा और बुद्धि का कारक बुध आपके रोजमर्रा के जीवन, आपके मूड और आपके फैसलों पर क्या सटीक प्रभाव डालेंगे। सप्ताह की शुरुआत में ही 22 जून सोमवार की दोपहर के 3:41 पर बुद्धि और व्यापार के कारक बुधदेव अपनी चाल बदलेंगे। बुधदेव आपके तीसरे भाव मिथुन राशि से निकलकर आपके चतुर्थ भाव कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चतुर्थ भाव में पहले से ही देवगुरु बृहस्पति और सुख सुविधाओं के कारक शुक्र देव विराजमान है।
मेष राशि वाले दोस्तों, चतुर्थ भाव सुख भाव में बुध, गुरु और शुक्र का यह महामिलन आपके जीवन में एक बहुत ही सकारात्मक और ऐतिहासिक ऊर्जा लेकर आएगा। अगर आप लंबे समय से कोई प्रॉपर्टी, जमीन, नया घर या कोई नई गाड़ी खरीदने का विचार कर रहे थे, तो बुध का यह गोचर आपके उस सपने को पूरा करने में बहुत बड़ी मदद करेगा। आपके घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा रहेगा, माता जी का स्वास्थ्य बेहतर होगा और परिवार के सदस्यों के साथ आपकी बॉन्डिंग और ज्यादा मजबूत होगी। व्यापारिक मामलों में आपकी बुद्धि बहुत ही शानदार और सटीक काम करेगी, जनता का प्यार मिलेगा। अब एक नजर डालते हैं चंद्रमा की चाल पर। 22 जून सोमवार के दिन चंद्रमा कन्या राशि से अपना सफर शुरू करेंगे और 23 जून की रात तक आपके छठे भाव कन्या राशि पर ही गोचर करेंगे। मेष राशि वाले दोस्तों, सप्ताह के ये शुरुआती 2 दिन आपको अपने स्वास्थ्य और अपने कामकाज की बारीकियों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने का इशारा कर रहे हैं। छठे भाव का चंद्रमा आपको बहुत ज्यादा मेहनती और प्रैक्टिकल बना देगा। आप अपने ऑफिस में या व्यापार में अपने रुके हुए कामों को निपटाने में अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। अगर आपका कोई पुराना कर्ज चल रहा है या कोई बैंक का काम रुका हुआ है, तो उसे निपटाने की कोई अच्छी रूपरेखा आप इन 2 दिनों में बना सकते हैं। हालांकि छठे भाव में चंद्रमा होने के कारण आपको अपने गुप्त शत्रुओं या ऑफिस की राजनीति से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। किसी से भी बेवजह की बहस में ना पड़े, अपने क्रोध पर काबू रखें और सिर्फ अपने काम से काम रखें। वैसे शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। चंद्रमा के प्रभाव से शत्रु दबे रहेंगे। बाहर का खाना खाने से बचें ताकि पेट से जुड़ी कोई हल्की फुल्की समस्या ना हो। इसके बाद 23 और 24 जून की दरमियानी रात को ठीक 12:52 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलेंगे और कन्या राशि से निकलकर आपके सप्तम भाव तुला राशि में प्रवेश करेंगे। यहां चंद्रमा के उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। चंद्रमा आपके सप्तम भाव में 26 जून की सुबह के लगभग 12:30 बजे तक रहेंगे। बुधवार और गुरुवार का यह समय आपके दाम्पत्य जीवन और आपकी व्यापारिक साझेदारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ रहने वाला है। सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर आपके मूड को बहुत ही संतुलित, खुश मिजाज और कूटनीतिक बना देगा। इन 2 दिनों में आप अपने जीवन साथी के साथ कोई बहुत ही क्वालिटी टाइम बिताएंगे और अगर पिछले कुछ दिनों से आपके बीच कोई छोटी मोटी नोक झोंक चल रही थी, तो वह अब आपसी समझदारी से पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। व्यापार करने वाले दोस्तों के लिए यह समय किसी नई डील को फाइनल करने, नए क्लाइंट से मिलना या नए ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करने का है। डेली इनकम में बढ़ोतरी होगी। पूरे सप्ताह की तुलना में यह समय अधिक सकारात्मक रहने वाला है। आपकी पर्सनैलिटी और आपकी बातों में एक गजब का आकर्षण रहेगा जो लोगों को आपकी तरफ खींचेगा और आपको व्यापार में अच्छा मुनाफा दिलाएगा। फिर 26 जून की सुबह के ठीक 12:32 पर चंद्रमा एक बार फिर अपना स्थान बदलेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तुला राशि से निकलकर आपके अष्टम भाव वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे तथा पूरा वीकेंड शनिवार और रविवार वृश्चिक राशि पर ही गोचर करेंगे। मेष राशि वाले दोस्तों, वीकेंड का यह समय आपको बहुत ही ज्यादा सावधान और सतर्क रहने की स्पष्ट सलाह दे रहा है। अष्टम भाव बाधक स्थान है। अष्टम भाव का चंद्रमा मन में बेवजह की चिंताएं, कोई अज्ञात भय या मानसिक तनाव दे सकता है। इस भाव पर चंद्रमा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। इन 2.5 दिनों में आपको अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना है। वाहन चलाते समय गति पर पूरा नियंत्रण रखें और किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचें। अगर आप शेयर बाजार, ट्रेडिंग या कहीं भी अपना पैसा निवेश करने का सोच रहे हैं, तो वीकेंड पर किसी भी बड़े निवेश से पूरी तरह दूर रहें, क्योंकि इस समय लिया गया कोई भी बड़ा आर्थिक फैसला आपको नुकसान दे सकता है। यह समय एकांत में बैठकर अपनी भविष्य की रणनीतियों पर विचार करने और अध्यात्म से जुड़ने का है। परिवार के साथ घर पर ही शांति से वीकेंड बिताएं और किसी भी वाद विवाद से खुद को दूर रखें। तो दोस्तों, यह था मेष राशि वालों के लिए 22 जून से 28 जून तक का बिल्कुल सटीक, स्पष्ट और विस्तार पूर्वक साप्ताहिक राशिफल। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ग्रहों की बिल्कुल सच्ची हकीकत बताऊं और किसी भी बात को अधूरी ना रखूं, ताकि आपको एक स्पष्ट और पारदर्शी जानकारी मिल सके। उम्मीद करता हूं कि यह विस्तृत जानकारी आपके जीवन में सही निर्णय लेने में आपका पूरा मार्गदर्शन करेगी और आपको सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ाएगी। अगर आपको मेरा यह यथार्थवादी विश्लेषण और यह वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन और
नई ऊर्जा मिलती है। अपने परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके, खासकर मेष राशि वालों के साथ। और अगर अभी तक आपने अपने इस भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो ग्रहों की बिल्कुल सटीक, स्पष्ट और सच्ची जानकारी पाने के लिए इसे अभी सब्सक्राइब कर ले। मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया अब आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, साढ़े साथी में सकारात्मक बने रहें और अपने जीवन में खूब तरक्की करते रहें। जय श्री राम।